निरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देखो, इससे पहले की गीता है हमारे पास, बहुत सरल है जीवन ना, बहुत सरल। हमको इस जीवन में क्या करना है? भगवान को चुनना है। क्या करना है? भगवान को चुनना है। तो भगवान को चुनने का मतलब क्या होता है? भगवान को चुनने का मतलब होता है कि मैं ये चैंटिंग करूंगी, मैं ये मंगला करूंगी, मैं ये कथा सुनूंगी, मैं ये धाम में जाऊंगी, मैं इस तरह सत्संग करूं, मैं इस तरह से सेवा करूंगी। जो नियम जीवन में ऐड किए हैं उनको करते रहना। अब उसके बीच में क्या होगा? अभी मान लो किसी ने सेवा ले रखी है। क्या ले रखी है? और मुझसे ही नाराज हो गया। क्या प्रभु जी ऐसा बोल देते हैं, जा मैं नहीं आ रहा सेवा, मैं नहीं कर रही सेवा, हरि बोल। तो आपकी सेवा में किसी का क्रोध, किसी का वो बाधा बन गया। आपको बड़ा पैसे पर कमाने का मौका मिल गया। आपको क्या मिल गया? पैसे कमाने का मौका मिल गया। आपने कहा चलो मंगला छोड़ो, उधर दौड़ो, चैंटिंग चलो छोड़ो, बाद में थोड़ा। मतलब आपको कन्हैया मौका देता रहेगा। सुनो सुनो सुनो, कर रहे हो ना भक्ति? सुनो, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, आराम चाहिए कि साधना चाहिए? सारे संत महापुरुष लोग सब छोड़कर भजन करते हैं, और आप लोगों के लिए है कि सारा छोड़ नहीं पा रहे हो। तो जो जितना भजन अपना लिया है, अब उसके नीचे ना जाओ। क्यों? उसके नीचे अगर कोई नियम अपनाया है तो उसे जीवन भर करो, तब तो कन्हैया कहेगा हाँ। क्योंकि आप इस चीज को बिलीव ही नहीं कर रहे कि देने वाला कौन है? कन्हैया है। कौन देता है? कौन खिलाता है? कौन पिलाता है? हाँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो कन्हैया करते तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन आप साधना कर रहे हो ना। साधना, हरि बोल। त्याग क्यों किया जाता है? हम लोगों ने जैसे त्याग करने का हमें मौका मिला, क्यों किया? कि हम साधना करेंगे, हम प्रचार करेंगे, हम अपने दूसरों की मदद करेंगे, इसलिए तो हमने वो छोड़ा। नहीं तो हर महीने तो 1 लाख 2 लाख रुपए छूट ही रहा है। भाई बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, भाई कुछ तो कमाएंगे। और किस लिए? ये कन्हैया कोई बात नहीं पता? उसको नहीं पता ये बात? तो इतना समझ होना चाहिए कि हमें भगवान को चुनना है। अगर हमारी बेसिक्स जरूरतें भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, हमारे प्रभु जी हैं, इनका हो गया, दुकानें सब किराए पे डाल दी, मकान मकान किराए पे डाल दिए, और उसका फायदा भी तो उठाओ। उसका फायदा उठाओ। एक भी दिन क्यों मंगला आरती मिस होती है? फायदा उठाओ। भजन बिल्कुल सुबह सुबह 16 माला हो जानी चाहिए। दिन में फिर अध्ययन करो, बोलो प्रभु जी चलो कहाँ प्रचार में जाना है, कहाँ कीर्तन करना है, म्यूजिक सीखो। नहीं, जब व्यवस्था हो गई है, बच्चों परिवार में जितनी सेवा उतनी करो, माता पिता की सेवा करो, और ऐसे। नहीं तो फोन आने में कितना टाइम लगता है? हल्का सा कुछ हरि बोल। हमारी वो वैष्णवी जो सेवा करने आती है, उसके पिताजी को इन्फेक्शन हुआ, 56 साल के थे, 56। हरि बोल। जीवन है ही कितना, एक एक दिन। नहीं, धन कमा ले, धन, अरे कितना, अरे धन तुम्हारा रहने ही नहीं वाला है। भगवान से बोलो साईं इतना दीजिए, मेरा सामान, मेरा एक्टिविटीज, और उसका टाइम फिक्स है कि भैया हम इतने समय काम करते हैं, बाकी टाइम। अरे वाह। कब पढ़ोगे गीता? कब भागवत? कब पढ़ोगे रामायण? कब पढ़ोगे चैतन्य चैतन्य? कब समझोगे?
कब गोस्वामियों की कथाएं कहाँ, कब जाओगे धाम में? अरे बोल, कब उन विग्रहों के दर्शन, कब लीला सुनो, कब कीर्तन करोगे? अरे कब करोगे कीर्तन? कब? नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ? कब करोगे? एकदम माला कर, एकदम 64 माला करके उठो, अरे बोल, पूरा टाइम प्रभु नाम में, प्रभु सेवा में, कब? सब पे लागू होती है बात ये, सब पे लागू होती है हर चीज। तो हमें भगवान को चुनना है, और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस करेगा व्यवस्था, उसका तो काम ही योगक्षेम वहां में है। जहाँ पैसा मिला भागा, भागे। जहाँ स्त्री मिली भागे। जहाँ सम्मान मिला भागे। और क्या होता है? यही सब तो है। लक्ष्य क्या है? चुन किसको रहे? संसारिक चीजें चुन रहे, और फिर संसारिक चीजें चुनी ना आपने, उलझ जाओगे उसमें। संसार में घुसोगे ना, क्या करोगे? उलझते चले जाओगे, वो उसका सिस्टम है। भौतिक व्यक्ति से मित्रता करी ना आपने, अब वो आपको उलझा देगा भौतिकता में। भौतिक ही भौतिक है। बिल्कुल काम से काम, एकदम मशीन बन के, उदासीन व तासीना, न्यूट्रल रहेंगे। काम से काम पड़े, दुकान तो जाओगे, सामान तो खरीदना है, सामान तो बेचना है, ट्रीटमेंट तो करना ही लोगों का। तो उसमें क्या है कि कृष्ण देखते हुए, प्रभु आपको कृष्ण देखते हुए, जो माया की लीला हो रही है, नहीं तो माया में क्या ना, आकर्षण प्रेम करा देगी, लगाव करा देती है। क्रिकेट देखो, आप देखो, आप कुछ लेडीज है, अरे क्या है क्रिकेट, समझ समझ नहीं आ रहा, और जहां क्रिकेट समझ आया, जहां चेस समझ आया, जहां फिल्म समझ आई, समझे, वो इंटरेस्ट खींचते, मन को खींचते। जहां कोई गरीब व्यक्ति है, दुख समझ आया उसका, दुख, चल भाई इसकी मदद कर। दुखी लोगों से दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। दुखी से, जो व्यक्ति है रोता रहता है हमेशा, भैया राधे राधे, है ना, कई लोग होते हैं ना, हमेशा मिले अपना दुख सुनाते रहेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, इस रात ये कहती है। कितनी लेडीज है अपना दुखड़ा सुनाती रहती है, सुनना ही नहीं, क्या सुनना दुखड़ा, अपना घाव दिखाते रहो, मेरा घाव, मेरा घाव क्या ये, देखो वो कहीं चोट लग गई, मेरा घाव देखो, मेरा घाव। अपना क्या दुख दिखा रहे हो? क्यों सहानुभूति ले रहे हो लोगों से? किसी को अपना दुख ना सुनो, कोई जरूरत नहीं। समान, गीता पढ़ रहे हो कि नहीं? दुख सुखे समय कृत्वा, है अपना कर्म है, निकल जाएगा। क्या सबको बताना? चुनो भगवान को। और जब मन तृप्त नहीं हो रहा प्रभु का नाम लेके, इसका मतलब मन ठीक, अब तृप्त नहीं हो रहा, प्रभु जी क्या सेवा ही नहीं देते आप, तृप्ति नहीं हो रहा मन, अरे बहुत सेवा हो गई, भागो यहाँ से। क्या छूट जाते हैं? घर के काम छूट जाते हैं, सारे कन्हैया कर देगा, सारे हो जाएंगे आपके काम, फर्स्ट क्वालिटी के हो जाएंगे, देखना। आपके जो काम है ना, जिसलिए आप कर रहे हो, आप फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट क्लास क्वालिटी के हो जाएंगे, आप देखना। भौतिक काम है क्या? अच्छा परिवार, ज्यादा लगता है कि मैं कीर्तन पे जाऊं, हाँ बिल्कुल ठीक है, दौड़ दौड़ के जाओ और सीखो। अभी अभी तो आपको सीख रही हो आप, कल कैसा आनंद आ रहा था आपको? जिस दिन आपको हारमोनियम आ जाएगा, और ऐसा सीखना है आपको, प्यारी गोपी, तो शायद आप अच्छा बनाती हो, तो कीर्तन भी अच्छा बनाओ, सीखना है आपको, ठीक है? सीखना है, हारमोनियम बजाना सीखना है, गाती तो अच्छा हो आप भी, और आपको तो जरूरी, आपको भी एक धुन तो सीखनी ही है मिनिमम, ठीक है? हम लोग को यही करना है, इसमें हमें अपने मन बुद्धि प्रभु जी ने शुरू किया, ठीक है विजय जी? सीखना ही है, चुनना ही है। या तो बोलो स्वामी जी आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, हमारी भौतिकता, हमारा ये, हमारा लाइफ, हमारा वो, इतने उलझन के बाद भी नहीं समझ आ रही,
संसार चलता रहेगा। संसार संसार का मतलब ही है जो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आप मर गए तो क्या हुआ? आप कितनी बार मर गए हो, चलता रहेगा संसार। कोई पैदा हो गया तो क्या हुआ, संसार चलता रहेगा। आपने हमने अपनी साधना करनी है, हमने अपना अपना गीता पढ़ना, चैंटिंग करना, समझना, सेवा करना, धाम जाना, ये सब 5 है ना। भक्त संग, नाम जप, विग्रह सेवा, भागवत। अभी तो मैंने भागवत, आप लोगों को मेरे भागवत का बेनिफिट नहीं मिलता। मैं मेरी रोज 8 बजे से मेरी क्लास होती है ना, एक्चुअली भागवत की होती है। तो कुछ 25-30 लोग जो वो सुनते हैं वो, तो भागवत की श्लोक का क्लास, भागवत क्लास होती है हमारी। एक भागवत का श्लोक लेते हैं और इतना दो या, बहुत अच्छा। आपका वो रूटीन बना हुआ है ना, मंदिरों में भी बना हुआ है 8 बजे से, पार्क में भी बना, तो हमारा भी, हम क्यों मिस करें। ठीक है, तो भागवत का वो करते रहो। और एक और क्या रह गया, धाम। धाम, ये 5 है हमारे। मिले जो पंच, मिले जो मुट्ठी के गीता, ये 5 है हमारे स्तंभ भक्ति के। भक्त संग, भक्तों में ही रहना, भागवत को अच्छे से समझ, भागवत क्या नहीं, इसमें गीता भी है, इसमें रामायण भी है, इसमें चैतन्य चरितमृत भी है, भगवत। और अपना नाम जप और कीर्तन और विग्रह सेवा। सबके घर में बहुत बढ़िया राधा कृष्ण हो या वो गौरीताई हो, जगन्नाथ हो, सबके घर में एक विग्रह तो होना ही चाहिए। बढ़िया मंदिर हो, वो सब हम बना के देंगे। हम लोग तो है, हमारे जयनारायण प्रभु जी हैं, विग्रह मैं ला दूंगा दीक्षा के बाद। लेकिन आपके घर में राधा कृष्ण है? भागवत और धाम, 5 है ये। इन 5 को थोड़ा भी इनका संग मिलेगा, प्रेम हो जागृत हो जाता है। तो अब हम लोग का ये सेकंड चैप्टर में खत्म कर देते हैं आज। सेकंड चैप्टर में मुख्य मुख्य यही सिखाया गया है गीता है क्या। गीता, रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं गीता क्या है। बोला बस गीता गीता बोलो, वही गीता है क्या है? बोलो बोलो बोलो, गीता 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 बोलो, बोलो गीता 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 त्यागी 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 त्यागी। रामकृष्ण परमहंस, त्याग से बेटा क्या है, संसार का सुख त्याग दे, तू आशा त्याग दे, यही गीता है। अनपढ़ व्यक्ति है रामकृष्ण परमहंस, और भगवत प्राप्त महापुरुष है, इसलिए वो ये इस तरह से बोल सकते हैं, हम नहीं ढूंढ सकते। चौथी पांचवी तक पढ़े, मरा 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 मरा, हमसे राम नहीं बोला जाता। अच्छा तुम मारते रहते हो, मरा बोल, मरा 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 मरा, राम 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 राम। उल्टा आकर जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना मतलब आत्मा नहीं, ब्रह्मा के समान नहीं, ब्रह्म समाना मतलब स्पिरिचुअल। दो देखो, जीवन जीने के 2 तरीके। एक तरीका अपने को शरीर मान के, शरीर में जो अंग और लिंग और दंग जो भी है, इनको तृप्त करते रहो, ये है भौतिक जीवन। अगर किसी को बोला जाए तुम शादी कर सकते हो लेकिन उस स्त्री का संग नहीं कर सकते, करेगा कोई शादी? अगर ये कंडीशन रख दी जाए, शादी करो लेकिन स्त्री के संग सो नहीं सकते, तो करेगा? वो तो मेन पॉइंट है, इंद्रिय भोग। और जहां जो इंद्रिय भोग जहां पे, अच्छा तू दूसरी तरफ भोग करने जा रहा है, तो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है, चल लड़ाई। तो दूसरे पुरुष के पास जा रही है, चल लड़ाई। में सेंट्रल पॉइंट है, स्त्री पुरुष, जैसे भागवत कहते हैं, स्त्री पुरुष आकर्षण। बेसिकली हम लोग भोगी लोग हैं हम सब।
नहीं, सब भोगी। मैं जैसे लोग, मैं कुछ पढ़ के जाके बाहर खड़ा होता हूँ और मैं शास्त्रीय दृष्टि से देखता देखता हूँ ना, बड़ा मजा आता है देखकर। जैसे कोई लड़का जा रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति रहेगा, इसके अंदर भी वही भरा पड़ा है, वासना बड़ी बड़ी है। ये सब दौड़ रहे लोग, कहाँ दौड़ रहे हैं? या तो पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं या खर्च करने के लिए। सब भाग रहे हैं, चाहे वो बस में हो, चाहे वो बैंक में हो, या इतने सारे बैंक है, जो सब लोग आ रहे हैं ना, सब पैसा डाल रहे हैं। अरे हम पैसा डाल रहे हैं, अरे हमारी पेंशन, इसलिए ताकि हम भोग कर सके। मेन पर्पस भोग है, उसके से फिर हम उसको जरूरत कह देते हैं कि नहीं जरूरत है या भाई, सर ये सब मेन पर्पस जो भोग है। वो भोग की वासना जब तक रही, जब तक समझ नहीं है ना, भोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने को क्या समझते हैं? हमें चाहिए सुख, तो हम शारीरिक भोग को ही सुख मानते हैं। इसलिए हमें भगवान नहीं प्राप्त हो रहे। भगवान अंदर है हमारे। भगवान कहाँ है? कभी भी दिक्कत है ऐसे हाथ रख लिया करो और कन्हैया थोड़ा सहला दो, चल पीठ इधर कर, अंदर है। मतलब ये तो मुझे पता लग गया, नहीं कहा जाना, भगवान तो साथ है, हमेशा साथ है। हम तो कुत्ते को भी देखें, हाँ प्रभु है इधर, है कि नहीं? आपके वेद, आप हिंदू हो, हिंदू तो नहीं बोल, सनातनी, तो तुमको तो यही पता है कि हाँ भगवान सब में। और जब है तो फिर उसको उसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार करो ना। भाई आपको कोरोना है मान लो, तो मैं आपसे व्यवहार जब करूंगा, तो कोरोना का ध्यान में रहेगा मेरे? क्या माता जी गले लगो, ये नहीं मैं कुछ खिला देता हूँ, अरे कोरोना है भाई, हाथ दूर, नहीं, मास्क का है, सैनिटाइजर का है, तो कोरोना का ध्यान है ना आपको। तो उसी प्रकार जब आपको ये ध्यान रहेगा कि श्री कृष्ण है सब में, तो बस व्यवहार उस हिसाब से अपने आप होगा। चाहे डांटना है, बेटे को डांटना पड़ेगा जब वो गलत करेगा, लेकिन वो ध्यान है कि भाई कृष्ण है मेरे इसके, इसलिए मैं इसको बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं अगर आपको डांटता हूं, तो आप नोट करना प्रभु जी हमें क्यों डांट रहे थे या क्यों हमें बोल रहे थे। तो आप अब आप उसको लिखोगे तो आप देखोगे कि मैं जो हम जैसे जो लोग हैं वो हम आपको लगाव, कृष्ण से लगाव की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज आपकी लगाव को कम करेगी उसके लिए हम हथकंडे अपना रहे हैं। और यही हमारा साधुओं का वास्तविक प्रेम है आपसे, वास्तविक प्रेम। तो हम अपने को शरीर समझ के जी रहे हैं, और हम उसी चीज को क्या कर रहे हैं और गाढ़ा करते जा रहे हैं, और पेंट लगाए जा रहे हैं दिन भर शाम भर, और ये वो ये वो ये। और जबकि हमको जीना कैसे है? कृष्ण अंदर है, मैं आत्मा हूं। आत्मा का, आत्मा को क्या चाहिए? कृष्ण के साथ संबंध चाहिए, कृष्ण का ज्ञान। आज का कितना सुंदर इन लोगों ने ये भेजा है, मैं तो दंग रह गया इसको देखकर। आज का जो थॉट है नवीन प्रभु ने जो भेजा है, देखो ये वाला देखो, मोबाइल पे देखो, अपने मोबाइल पे सारा जगत किससे ढका हुआ है? कितना सुंदर बना है, एकदम भूत जैसा एक, पूरी पृथ्वी को ऐसे ढका है, और सब लोग जो है सबके आंख में पट्टी बनी थी। तो और थॉट क्या है? ये दुनिया अज्ञान से ढकी है, इसमें रहने वाले सभी जीव क्या है? क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है? क्या अज्ञान? क्या अज्ञान है? कि हम शरीर और शारीरिक भोग ही हमारा, ये जो समझ है, ये जो वृत्ति है, ये जो संस्कार है, यही हमारा दुश्मन है। अब देखो घूम फिर के यहीं पे आ जाएगी बात। जबकि सच्चाई क्या है? हम कौन है? और आत्मा को जब तक श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं हो रही अपने अंदर, इनके अंदर, यानी आप कमजोर हो। श्री कृष्ण एग्री नहीं है आपसे, श्री कृष्ण हमसे एग्री नहीं है। मैं सोचो कितने शर्म की बात है, हम भगवान को नहीं देख पा रहे, यही हमारे लिए शर्म की बात है। क्या प्रभु आपको नहीं देख पा रहे? जबकि आप सर्वत्र हो। कोई व्यक्ति सोचे भाड़ में जाए दुनिया, मैं ढूंढ के रहूंगा तुझे, चल बता क्या करना है, ये ऐसा होना चाहिए। बता क्या करना है, मैं बन के रहूंगा आईएएस अफसर, बताओ क्या करना है। लोग पैसा 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 करते रहते, पैसा, अरे
एक बार ऐसे मुट्ठी लगे कमा के रहूंगा, ये जो संकल्प है ना, यहां से होती है चीजें। अभी अगर स्नेहलता अपनी पे आ जाए कि मैं कमाऊंगी, देखो फिर पापड़ बनाऊंगी कि रोटी बनाऊंगी कि चिप्स बना के बेचूंगी कि एक बार ठान दिया ना, तो ऐसे आइडियाज आने लगेंगे, सब करूंगी फिर तो आप पैसे की तरफ बढ़ जाओ। तो ठीक उसी प्रकार जब ठान लिया कि दिखता नहीं है, मेरे को छुपता है मुझसे, मैं इतना गंदा हूं, मैं ठीक होके रहूं, तो भगवान, हाँ हाँ क्या बात है। नहीं, किसको पड़ी है आपको भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? किसको पड़ी है? किसको क्या पड़ी? आपको भगवान के दर्शन, और किसको क्या पड़ी? आपके पास पैसा है कि नहीं? सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो हमें ये पड़ी होनी चाहिए कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैंने तो बोल दिया कृष्ण को, 24 घंटे मेरे को फील होना चाहिए तो मेरे साथ, अंदर भी और बाहर भी। मेरे को अंदर भी फील होना चाहिए, और सब में मेरे को हर समय आपकी फीलिंग, मैं करके रहूंगा इसको, चाहे जो हो जाए। जो सा मेरे साथ घटना, जो कोई मेरे साथ रहे तो मेरे साथ ना रहे, कोई मेरे को दे ना गाली दे या इनाम दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब मेरे को आप चाहिए बस। और उसके लिए कैसे? गीता, भागवत है, महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों की कथाएं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ऐसे ऐसे वैसे नहीं जो वो कथा कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, उनको तो सुनना ही नहीं बिल्कुल। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, फॉर्चुनेटली हमें पता है भगवत महापुरुष कौन है, जिनका पूरा त्याग है, जिनका पूरा संस्कार है, जो पता लग जाता है थोड़ा भी सुनने से। हाँ तो आने दो, तो उसका ट्रीटमेंट लो, ठीक है, और तब मन से सेवा करो, है ना। तब तब सेवा की जो, जब ऐसी सिचुएशन आती है, अब आप सेवा नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आपका आत्मा तड़पेगा ना सेवा के लिए, तो वो जो तड़प है, उससे आपके बुरे संस्कार और चलेंगे, उस तड़प से आपकी भगवान की सेवा के प्रति और लगान पड़ेगी। और वो जो कर्म है भगवान देखेंगे, अरे चल हट, अरे जब मन करता है तो फिर शरीर की जो व्याधियां है वो फिर दिक्कत नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। मन चंगा, क्या मतलब है इसका? मन कृष्ण के पास है। अभी हमारे इसमें मैं कहा गया था, जगन्नाथपुरी गया था, 300 भक्त गए थे गुरु महाराज के ग्रुप में। किशनगढ़ से एक लड़की आई थी व्हील चेयर पे, मेरे साथ तो आप गए थे किशनगढ़। उसका पैर बेकार है उसका, अच्छा दीक्षित है, वो व्हील चेयर पे ही है बचपन से, एज होगी कम से कम 40-42 साल। पूरी जगन्नाथपुरी गई, कोई उसके साथ था जो उसको लेके जा रहा था, जहाँ पे चढ़ नहीं सकते उठा के चेयर, अरे लंगड़ा व्यक्ति पूरी यात्रा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, बस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, भाई वो तो होनी चाहिए ना कि नहीं मेरे को करना है। ब्रह्मचारी है वो, गुजरात के गोपाल कृष्ण महाराज के हैं, 2 भाई हैं, दोनों लंगड़े, व्हील चेयर पे ही है वो, सैफरन पहनते हैं, 2 भाई, एक पे ही 2 कर ले। मैं तो ऐसे दंग रह गया देखकर, और बुक्स लिखी उन्होंने बुक्स लिखते हैं, नीचे का शरीर, चुन लिया ना भगवान को, ये क्या ऐसे। अब हम ही लोगों ने ठीक से नहीं चुना, दूसरे क्या चुनेंगे? दूसरे लोग कैसे बनते हैं? आपके पास है ही नहीं समान, तब फिर ठीक है। तो गीता सिखा रही है हमको, हमें क्या समझ के जीना है? आत्मा का कल्याण किसमें होगा? भगवान के साथ रिलेशन, संबंध। आपका मेरा कोई संबंध है? मेरे साथ आपका क्या संबंध? क्या? क्या गुरु है सीधा, मैं आपका टीचर हूँ कि आपका गुरु भाई हूँ, कि आपका पड़ोसी हूँ, कि मैं आपका भाई हूँ, या आपका नौकर हूँ, या कुछ तो हूँ ना, वो एक रिलेशन है हमारा। तो अगर मैं आपका टीचर हूँ तो भाई भैया हम तो स्टूडेंट नहीं तो टीचर। तो ऐसे ही भगवान के साथ एक रिलेशन हो जाए। क्या रिलेशन? क्या गुरु है वो?
क्या वो हमारे केयर टेकर है? क्या वो हमारे बालक हैं या हमारे स्वामी हैं? हम उनके नौकर हैं। एक रिलेशनशिप है ना, स्टैब्लिश हो जाएगा। गोपियों का क्या रिलेशनशिप है? हमारा प्रियतम है, हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारे स्वामी है, रिलेशनशिप है। वो दिख रहा है कि वो उसका ब्याह वहां से हुआ है, उसके बच्चे वहां पे है, वो उस गांव में रहती है, वो दिख रहा है बाहर से, शरीर से, लेकिन वास्तव में उसका उसके साथ क्या हो? कृष्ण ने उसको अपना वाइफ बना लिया, अपना सखा बना लिया। कृष्ण ऐसे नहीं मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे, वो रिलेशन के साथ मिलेंगे आपको। जब कृष्ण मिलेंगे ना आपसे, कैसे बनेंगे? हाँ, संबंध के साथ मिलेंगे आप। जो रिलीजन है जो रिलेशन है वो रिलेशन प्रकट हो जाएगा, रिलेशन है ऑलरेडी अपने आप करने की। और मोटा मोटा रिलेशन ये है कि जो गौड़िया वैष्णविज्म में जो रिलेशन भक्त लोग आते हैं, उनका रिलेशन क्या है कि वो सब वो है, मंजरियां हैं, ये तो सेवा ही करती है। मतलब राधा रानी की सेविकाएं हैं वो, छोटी छोटी। तो वो ऑटोमेटिकली वो सब इधर आएंगी। एक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी उठ के कि मैं आपके लाइफ में हूं, आप मेरे लाइफ में हो, ऐसे थोड़ी कि मैं हरे कृष्ण जप रहा हूं, ऐसे थोड़ी। भाई कितने सारे लोग हैं इसी सेक्टर में, कितने लोग हैं जो कोई दूसरा चीज जप रहा है, कोई साई साई कर रहा है, कोई गुरुजी कर रहा है, कोई राधे राधे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हरे कृष्ण। ये सबके अपने संस्कार हैं, भगवान उनके हिसाब से चीजें मिलाएंगे, भगवान उनके हिसाब से चीजें मैन्यूवर करेंगे, सीधी सी बात। तो कुल मिला के अरेंजमेंट भगवान ही करे, चाहे साईं करो चाहे। और चयन कर रहे हैं ना आपको, आपकी चॉइस के हिसाब से भगवान आपको भेजते रहेंगे चीजें। भाई उनकी मर्जी के बिना हम आपसे कैसे मिल सकते हैं? उनकी मर्जी के बिना हम तो बैठ ही नहीं सकते ना। एक्शन तो वही करेंगे कि आज इस कथा में ये बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे। तो इसमें भगवान ये भी देखेंगे कि उनकी इच्छा है कि नहीं है। जिसने गॉड ही है चुन लिया तो उसका अपने आप ही इसीलिए वो भगवान ने उसको एक मौका दिया कि तू यहाँ जा। जैसे कोई कह ले कि हम तो भगवान को बेटा मानते हैं। अरे जो मानने मानो, वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। गोपियां कभी बेटा बना लेती हैं, कभी पति बना लेती है, कभी भाई बना लेती है, कभी प्रीतम बना लेती है। वो भाव वो दिव्य जगत में ऐसा होता है, इस जगत में नहीं होता ऐसा। लेकिन कहा जाता है दिव्य जगत का जो रिलेशन है ना, वो चेंज होते रहते हैं, दिव्य स्तर पे होता है वो। तो यहाँ पे अभी समझना भी हमारे लिए मुश्किल है। जैसे वो छोटे गोपाल जी रखते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम यशोदा नहीं हो, तुम गोपाल नहीं, तुम कृष्ण की सेवा करो। हाँ वो ठीक है। गोपाल हमारे संप्रदाय में हम लोग गोपाल की छोटा सेवा नहीं मुंडों है। को सेवा नहीं करते, पर वो पहले से होते हैं लोगों के पास। हमारे यहाँ कभी भी गोपाल की स्थापना नहीं होती। राधा राधा कृष्ण साथ, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जुगल उभो, दोनों साथ चाहिए, ऐसा हमारा। ठीक है। सो गीता हमको सिखा रही है कि हमें आत्मा का जो लक्ष्य है, भगवान से कनेक्शन, उसके लिए हमें जोर लगाना है। क्या कर रहे हैं? जोर लगाना है हमें। मंगला आरती आना जोर ही तो है। उसके लिए जो 5 चीजें बताई। हाँ, जोर लगाओ आप उसमें, जोर लगाओ और कॉन्स्टेंटली भगवान से प्रार्थना करो कि नहीं प्रभु कैसे नहीं होगा, क्यों हमारे अंदर काम क्रोध लोभ बार बार, क्यों हमारे अंदर ये सब चिंताएं आ जाती हैं? हाय कैसे होगा, कैसे होगा? शर्म नहीं आती? मेरे रहते ऐसे बोलते हो? पिता के रहते बच्चा बार बार बोले पापा कैसे होगा, कल फीस होगा, पापा कैसे होगा, तो खाना कैसे होगा? मम्मी कहेगी सर मैं किस लिए हूँ, मेरे को हटा दिया तूने। एक बार बताओ, अभी आपका बच्चा बोले पापा कैसे होगा, कल का खाना कैसे होगा, शाम का कैसे, यानी उसने हटा दिया ना आपको लाइफ से? नहीं हटा दिया। अभी कनक बोले मम्मी दादी कैसे होगा शाम का खाना, क्यों दादी कहीं चली गई है? नहीं, तो भगवान क्या चले गए कहीं? आपने माना ही नहीं ना कि भगवान पालन करता है, मेरे से इतना प्यार करते हैं। ये दिक्कत है। क्यों भूल जाते हो? क्यों साधना नहीं करते? क्यों अपने मन को दूसरी दूसरी गंदी चीजों में लगाते हो?
कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप बोलो भगवान बस मैं आपका हो जाऊं, जो आपकी आज्ञा है, जो ड्यूटीज है, ईमानदारी से। अभी जैसे प्रभु जी का जॉब अभी जॉब नहीं करे तो क्या कर्तव्य है इस समय? अच्छा मेरे को साधना भक्ति, मुझे इतना टाइम अपने जॉब का ढूंढना चाहिए, ढूंढो, साधना करें ईमानदारी से। ना हम तो नहीं ढूंढे, नहीं, कर्तव्य है। ऑफिस जाना है, कर्तव्य है। घर का सामान देखना, कर्तव्य है। अब कर्तव्य करो और भजन करो, और फल क्या होगा छोड़ो, भाड़ में जाए फल। तो रोटी सूखी खा लेंगे, जरूरी है घी लगाना। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन ये है कि हम सब डेली बात कर रहे हैं कि हम आत्मा है और कृष्ण से हमारा संबंध है, और हम समझ रहे हैं कि हम आत्मा है, और फिर भी आत्मा में आ क्यों नहीं रहे? अरे इसका उत्तर तो मैं कई बार दे चुका हूँ। बताओ क्या उत्तर है इसका? नहीं, विश्वास कमजोर। नहीं, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है कि हम अपने को आत्मा तब समझेंगे जब कृष्ण हमारी तार जोड़ेंगे। कि जोड़ क्यों नहीं रहे? हाँ, अब ये सवाल है कि कृष्ण मेरा तार जोड़ क्यों नहीं रहे? हाँ, हमारा प्रयास ही नहीं, तुम्हारा प्रयास पक्का नहीं, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, तुम अनन्य नहीं हो। अनन्य सारी चीजें लाइन में आ जाएंगी, तुम शरणागत नहीं हो, तुम उसके बदले में दूसरी चीजें करने को तैयार हो। तुम्हें लगता है कि चलो वो दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खोज यहाँ पे है कि हम प्रयास ही नहीं कर रहे। बस बस, तो हम खोजने वाले के लिए मिलेगा, जो ढूंढेगा उसको मिलेगा, जो चलेगा वो पहुंचेगा। प्रयास, प्रयास वास्तविक प्रयास होना चाहिए ना, हरि बोल। और प्रभुपाद जी ने हमें दिया है वास्तविक प्रयास। सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त जब करो, व्यवहार करो ठीक से, सबके अंदर कृष्ण देखते हुए व्यवहार करो। बार बार गिरोगे, बार बार ज्ञान करो। मैंने इसलिए पूछा कि हमें उस तरह से प्रयास करना चाहिए। टीचर कह रहा है ये करो, नहीं, अरे आध्यात्मिकता में आपको गुरु ही नहीं है लाइफ में, और गुरु ऐसे ही गुरु टंगा हुआ है वहां पे। गुरु ने बोला ये करना तो वही करना है, फिर तो भैया और कुछ करना ही नहीं है, और पूरा विश्वास की यही पक्का है, यही कल्याण का रास्ता है। तो यही तो है आध्यात्मिकता। गलती करोगे चलो फिर सीख जाओगे, अरे हाँ यही तो है। क्योंकि वो गुरु शिष्य के पीछे कौन है? भगवान है। अरे आप अपनी माता की सेवा करो निस्वार्थ भाव से, और फिर देखो आप पिता की सेवा करो निस्वार्थ भाव से, फिर देखो आप भाई की सेवा करो, धर्म का अपना मतलब अपने धर्म का निर्वाह तो करो, धर्म के लिए। ये नहीं सिर्फ सासू माँ की सेवा कर लो, ससुर जी की सेवा कर लो, और हमारी सेवा में भी आ जाएगा बढ़िया कुछ। ये तो अल्लाह और इसको लेके काम नहीं करते। हरे कृष्ण। ठीक है, यही रुकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज।